कि इंशाल्लाह ये फ़ैसला कौन होगा ये इस नामनाद हुकूमत के लिए। इंशाल्लाह ये जो पिछले दिनों में एक यहाँ पर इज्तिमा हुआ है, ये 13 दिसंबर का जलसा इंशाल्लाह उससे कहीं बड़ा होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा इज्तिमा पहले इज्तिमाओं से कम नहीं होगा, बड़ा होगा अल्लाह के फजल से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइज शुक्ताई और आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान। 13 दिसंबर का जो पीडीएम का जलसा है उसकी तैयारियां यहाँ पर बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। हमारे साथ मौजूद है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला पंजाब के। इनसे बात करते हैं कि जलसे के हवाले से आप क्या समझते हैं कि लाहौर का जो जलसा है इससे हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये एक ऐसा जमे गफ़ीर होगा पीडीएम के प्लेटफार्म से कि इंशाल्लाह ये फ़ैसला कौन होगा ये इस नामनाद हुकूमत के लिए। और जो इन्होंने मुल्क पाकिस्तान के साथ आइनी और सूली और गैर जमहूरी ज़्यादती की है, इंशाल्लाह ये फ़ैसला कौन होगा इनकी हुकूमत को जाने के लिए और भगाने के लिए। अच्छा, इस हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा जैसे हुकूमत कर रही है, इस तरह पीडीएम ने जैसे ये मीनार पाकिस्तान के जलसे के हवाले से कहा था कि यहाँ पर पानी छोड़ दिया गया है, तो ये क्या, आप तो एक मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इस किस्म के बयान देने चाहिए? बहरकैफ हमने तो साबका रोशनी के जो जलसे हुए हैं, यानी कि मुल्तान में हुए हैं और गुजरांवाला में हुए हैं, उसमें इनने हर किस्म की हरकतें इस्तेमाल किए हैं, उसी की रोशनी में कर रहे हैं। तो इसके बाद अभी तो 13 है, इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? अच्छा, एक चीज़ देखने वाली है कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मसाजिद की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन जलसों में कोई बहुत बड़ी तादाद नज़र नहीं आती। क्या वजह है? क्या लोग आपकी बात से मुतमईन नहीं है? इसके अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो लोग नाराज़ भी हैं साजिद मीर साहब से कि वज़ीर आज़म जो साबका वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, उनके वाले से एक बड़ा जो रखा जाता है कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं उन पर, यानी कि इंडिया के साथ उनके मामला की वजह से। तो क्या आप क्या समझते हैं कि इन जो इल्ज़ामात या साजिद मीर साहब के बारे में कहे जाते हैं, इसकी कोई हकीकत है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा है? ये सरासर एक झूठ है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है नून लीग का और प्रोफेसर साजिद मीर साहब का और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का और अब पीडीएम का, ये अब हमारी दर्द है एक मुल्क पाकिस्तान में हर जमात की, जो गुर्बत के हवाले से है और इस्लाम के हवाले से भी है, ख़त्म नबूवत के हवाले से भी है, बकाया मामलात के भी हवाले में से है। और इंशाल्लाह हम इसमें बिल्कुल सर तोड़ इंशाल्लाह इस हवाले से हम अपनी कुर्बानी देंगे। जैसे आपने बात की है ख़त्म नबूवत के हवाले से, इस पीडीएम के जलसे में तो मेरा हाल है एक दफ़ा भी ख़त्म नबूवत की बात नहीं हुई, या वैसे ही ओवरऑल बात कर रहे हैं? नहीं, ओवरऑल बात नहीं कर रहे हम। अगर इसको ना रोक दे, इमरान खान ने गुजराला के जलसा में ये कहा था, क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई ख़ातमुन नबीयीन कहने से, कभी अगर कोई ख़ातमुन नबी ना माने नबी अलैहिस्सलाम को तो नाराज़ हो जाते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये उनकी रिकॉर्ड ये मीडिया पे मौजूद है। देखें, अगर इसी बात को अगर देखें तो नून लीग के दौर में एक बिल पास होने उसको शेख रशीद साहब ने हाईलाइट किया, तो उसके बाद एक तहरीक उठी जिसकी वजह से वो बिल पास होते होते रह गया। उस वक्त भी मौलाना साहब साथ थे, तो इस बारे में हमने उसकी नफ़ी की थी, दो टोक। जी, इस वक्त हमारे साथ बाबर रहीमी साहब मौजूद है, लाहौर के नाज़िम आला है। इनसे बात करते हैं जो पीडीएम का जलसा है उस हवाले से, ये क्या समझते हैं कि लाहौर में जो बहुत बड़े जलसे मीनार पाकिस्तान में हो चुके हैं, जिसमें दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के भी जलसे हैं, ताहिर कादरी साहब के भी हैं, PTI के भी हैं, नवाज शरीफ के भी हैं, आखिरी जो यहाँ पर इज्तिमा हुआ था, क्या आप समझते हैं कि उससे बड़ा जलसा यहाँ पर आप लोग कर लेंगे? अभी जहाँ तक आपने ये कहा कि ये बड़े बड़े इज्तिमात हुए हैं, या मुतअद्दिद मजलिस अमल का जलसा हुआ था, बहुत बड़ा जलसा था। इंशाल्लाह ये जो पिछले दिनों में एक यहाँ पर इज्तिमा हुआ है, ये 13 दिसंबर का जलसा इंशाल्लाह उससे कहीं बड़ा होगा। सिर्फ मीनार पाकिस्तान नहीं भरेगा, इस जलसे से पूरा लाहौर जलसागाह में बदल जाएगा। मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल काम है ये जो लास्ट जलसा लाहौर की तारीख ने देखा है। अगर किसी तासुब से ना देखें तो ये हकीकत में एक बहुत बड़ा जलसा था। ये बहुत बड़ा बयान है जलसे से पहले। जलसा तारीख ने देखा है। मुश्किल काम करेंगे तो ये घूम जाएगी। अच्छा, ये जो जैसे हुकूमत बयान दे रही है, इमरान खान साहब बयान दे रहे हैं हम नहीं रोकेंगे, गिल साहब भी बयान देते हैं, बल्कि वो ट्विटर पे बड़े एक्टिव रहते हैं कि एक तरफ पानी की पीडीएम बात करती है कि पानी छोड़ दिया है, दूसरी तरफ जो है डीजे बट उठाया जाता है। और पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि उसे साउंड सिस्टम के साथ साथ एक असला भी बरामद कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात है कि उससे असला बरामद हो गया। आप क्या समझते हैं, आप डीजे बट को भी गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ ऐसे बयान दिए जाते हैं? देखें जी, ये सरासर हुकूमत झूठ बोल रही है, मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है।
इस वक्त क्रैकडाउन जारी है। जितने भी लाहौर और इर्द गिर्द के अजला के लाउड स्पीकर वाले हैं, साउंड सिस्टम वाले हैं, लाइटिंग वाले हैं, सब पर क्रैकडाउन जारी है। आप टकसाली मार्केट है साउंड सिस्टम की, अभी मेरे साथ चलें, सारी मार्केट बंद है। पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है, गाड़ियों की तलाशियाँ ली जा रही हैं, ना साउंड आने दिया जा रहा है कहीं, ना उनको गिरफ्तार अपना वो रिहा किया जा रहा है। साउंड वालों को गिरफ्तार किया, लाइटिंग वालों को गिरफ्तार किया, हत्ता के गाड़ियाँ ट्राले उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमत ये झूठ बोल रही है और शहबाज गिल साहब तो हैं ही वो ट्विटर के दानिशवर। अच्छा, डीजे भट्ट के जब उसको गिरफ्तार किया जा रहा था ना, उसके मैसेजेस हमारे पास भी आए कि जी मुझे उठा के लेके जा रहे हैं, मुझे बचाएं, ये मुझे गायब कर देंगे। क्या पीडीएम के किसी जमात ने उससे रब्ता किया या उसके लिए उसको छुड़ाने के लिए कोई किया? इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो भी इस हुकूमत का मुखालफ है वो सिर्फ गायब नहीं होता, वो दुनिया से गायब हो जाता है। पिछले दिनों से तसलसल से ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, वो दुनिया से गायब हो रहे हैं। सही। अच्छा, अगर ये डीजे भट्ट वगैरह अब ये सारे जैसे कि आपने बताया गिरफ्तार हो रहे हैं, तो अब जलसा कैसे मुमकिन है? क्या ये लाउड स्पीकर का क्या यहाँ पर होगा? इंशाल्लाह हर हालत में होगा और इंशाल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस इस जलसे के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है और अपने कायद इंशाल्लाह प्रोफेसर साजिद मीर साहब, डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, इनकी क़यादत में इंशाल्लाह हम पूरी तवानाइयाँ इसके लिए खर्च करेंगे। लाहौरियों के लिए कोई मैसेज, क्योंकि आप लाहौर के नाज़्म आला हैं? लाहौर निकले, ये वक्त है महंगाई के ख़िलाफ़, बदअमनी के ख़िलाफ़, लाकानूनीयत के ख़िलाफ़, इस्लाम को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए ये वक्त है। किसी ने अपने लिए नहीं निकलना, इंशाल्लाह जो भी निकलेगा वो इस्लाम और मुल्क के लिए निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये नहीं जहन में आता आप लोगों के भी कि ये जो जलसा खेल रही है अपोजिशन जमातें और हुकूमत, अगर अपोजिशन जमातें अपने इस्तीफ़े दे दें तो ना इमरान खान रह सकता है, ना शहबाज गिल, ना फिरदौस आशिक उमान जो सरकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ख़त्म हो जाएगी सारी कहानी। क्या ये आसान है कि जलसे करना ज़्यादा आसान है? जलसे करना ज़रूरी है, उससे पहले अवाम का जहन बनता है, जहन साजी होती है कि जो अपोजिशन कह रही है वो हक है, वो सच है। इंशाल्लाह महंगाई से दूसरे अवाम तंग है तो निकले बाहर, ये मौका है अवाम के, हम अवाम के लिए यही पूछ रहा हूँ। अगर इस्तीफे दे देते हैं, कहानी खत्म, नए इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह इस्तीफे भी आएंगे और इस्तीफे अपोजिशन की बजाय हुकूमत देगी। क्या समझते हैं जो आखिरी जो यहाँ पर इज्तिमा हुआ था उस हवाले से, क्या आप इतनी तादाद ला सकते हैं यहाँ पर? कौन सा आखिरी इज्तिमा? जो आखिरी इज्तिमा यहाँ पर मीनार पाकिस्तान में हुआ है, जिसको एक तारीखी इज्तिमा भी कहा जा रहा है कि लाहौर की तारीख ने इतना इज्तिमा नहीं देखा। मैंने वही तो बात, आपको भी टाइम मिल चुका है और सारी जमातें भी मौजूद है, तो क्या कर रहे हैं? मैंने वही बात की है कि हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल जो है ना उसकी अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा इत्मा पहले इत्माओं से कम नहीं होगा, बड़ा होगा अल्लाह के फ़ज़ल से।